अर्धांगिनी होती हूँ, सो मेरी इन बातों पर सदा ध्यान रखियो। यज्ञ हवन करना, व्रत उपवास रखना, बाग उद्यान बगीचा मेला बाजार तीर्थ परदेशन को जाना, धन का संचय व्यय खर्च करना, गाय भैंस घोड़ा आदि पशुओं को खरीदना अथवा बेचना, 6 ऋतुओं में मेरी आज्ञा का अनुकूल होना चाहिए। मुझसे कोई अपराध बन जाए तो जहाँ मैं 7 सखियों के समूह में बैठी हूँ वहाँ मुझे दंड ना दिया जावे, ताकि सखी समूह में मेरा अनादर ना हो। इन 7 वचनों को दूल्हा अंगीकार जीवन पर्यंत मानिए। फिर कन्या ने जैसे ही 7 वचन अपने वर से कहे तो वर ने कहा कि हम 7 वचन आपके मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। कन्या कहती है जब हमने आपके 7 वचन मान लिए तो हम आपके हर शर्त मानने के लिए तैयार रहेंगे। वर कहता है उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम। पहला वर वचन कहता है उद्यान बाग बगीचे में स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। बोले उद्यान बाग बगीचे में तो स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन स्त्रियों के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो बगीचों में ही मनाए जाते हैं। बोले ऐसे कौन से व्रत हैं? बोले आंवरी नमे जैसा एक ऐसा व्रत है जिसमें आपको बगीचे में जा करके आंवरी की पूजा करना पड़ेगी। बोले तो उद्यान बाग बगीचे में आप जा सकती हैं, लेकिन आंवरी नमे के पूजन के दिन आप 7 सखियों के समूह में जाएगी। अकेले के लिए हमने मना किया है। उद्यान बाग बगीचे में कभी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। बोले ये आपका वचन मानने के लिए तैयार हैं। दूसरा वचन मर कहता है उद्याने मद्यपानी, कभी स्त्री को मतवाले शराबियों के मुँह नहीं लगना चाहिए। बोले मतवाले शराबियों के मुँह हम कभी नहीं लगेंगे, लेकिन कुछ ऐसी जीवन पर्यंत ऐसी लीलाएं हैं इस धराधाम में जो हाथी भी मतवाला कहा जाता है। बोले हाथी मतवाला कहा जाता है। बोले हाथी मतवाला कहा जाता है, लेकिन हमें उसके पास जाना पड़ेगा। बोले क्यों जाना पड़ेगा? बोले महालक्ष्मी का एक ऐसा व्रत है जो हर स्त्री के लिए महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए, और हम हाथी का पूजन करने जाएंगे। अगर हम आपको ये वचन दे देंगे कि हम मतवाले के पास नहीं जाएंगे तो हम मतवाले के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाथी मतवाला होता है। बोले आप उस दिन हाथी के पास जा सकती हैं, लेकिन आप उसे मतवाला ना समझ करके उसको गणेश भगवान समझ करके उसकी पूजा करेंगी। बोले ये दूसरा वचन भी आपका मानने के लिए तैयार है। वर कहता है उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने। तीसरा वचन वर कहता है पिता के घर बिगर बुलाए हुए हमें कभी नहीं जाना चाहिए। बोले बिगर बुलाए हुए माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन माता पिता के यहाँ कोई परिस्थिति स्थिति है तो आपके भाई बहन माता पिता आपको हमें फोन से सूचना दे सकते हैं। आजकल की फोन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। बोले तो हम आपको और दे दो यार पानी। हम आपको माता पिता के यहाँ स्वयं ले चलेंगे, और अगर माता पिता ने बुलाया नहीं है तो हमें बगैर बुलाए हुए माता पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए। बोले रक्षाबंधन जैसे त्योहार हैं तो हमें रक्षाबंधन के त्योहार में भाई और बहन को दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता। बोले भाई और बहन को दुनिया में कोई जुदा नहीं कर सकता है। जितना बहन का फर्ज भाई के प्रति राखी बांधने में होता है, उतना भाई का फर्ज भी बहन को ससुराल से माई के पक्ष लाने में होता है। बोले ये बात तो सही है। बोले अगर कि आप कोई भी अड़ी करती हैं, जबरदस्ती करती हैं, तो उसका एक प्रमाण देते हैं हम। बोले माता सती का विवाह शंकर भगवान शंकर के साथ हुआ था, और भगवान शंकर की अब आज्ञा की अवहेलना को करते हुए माता सती राजा दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित हो गई थी, और उनका वहां पर इतना उनके पति का और उनका इतना अपमान हुआ था कि उन्हें यज्ञ में सदस्य को प्राप्त होना पड़ा था। बोले ये बात आपकी मानने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति परिस्थिति में हमें हमारा भाई बुलाएगा तो आप हमें जाने की अनुमति देंगे। बोले ये बात आपकी मानने के लिए तैयार है। चौथा वचन कहती है वर कहता है उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम। चौथा वचन वर कहता है हम कहीं व्यापार वाणिज्य से कहीं से आए हैं
दूर देश से आए हैं और हमारे मन चित्त को पढ़ करके आप हमारे सामने वही बातें रखें जिससे कि हमें क्रोध न आए और हमारा मन असंतुलित ना हो और और हमारे सामने वही प्रेम भरी भाषा रखी जाए जैसा हमारा मन विचार चित्त हो, उसी प्रकार की आप हमारे सामने बातों की प्रस्तावना रखें। बोले ये भी आपकी बात मानने के लिए तैयार है। बोले 5वां वचन, बोले उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम। 5वां वचन बर कहता है कि हम 4 लोगों के समूह में खड़े हैं, हमारे परिवार के लोग खड़े हैं, हमारे मित्रगण खड़े हैं। हमने अगर कि आपको कोई आदेश दिया है या कोई कार्य करने के लिए कहा गया है तो हमारी 4 लोगों के सामने बेइज्जती ना हो और आपको वो काम करना हो अन्यथा ना करना हो। आप वहाँ पर हाँ बोल करके अपना काम निपटा लें ताकि हमारी 4 लोगों के सामने बेइज्जती ना हो। बोले उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम। ये 5 वचन हमने आपके स्वीकार कर लिए। बोले तो अगर हमारे आपने 5 वचन स्वीकार कर लिए तो हम आपके 7 वचन भी स्वीकार करते हैं। बोले 5 वचन तो स्वीकार कर रहे हैं लेकिन इसके साक्षी कौन देगा? बोले गौरी गणेश नमस्कार कलश। बोले गौरी गणेश नमस्कार कलश का हमारा संपूर्ण विवाह समाप्त होगा, इनका विसर्जन हो जाएगा। बोले खम्भ मंडप आदि हमारी इस 7-5 वचन की साक्षी देंगे। बोले 10 माननी होने पर मंडप भी उखड़ जाएगा और बादों की सब छठे को ये खाम भी विसर्जित हो जाएगा। बोले कौन देगा तो इसकी साक्षी? बोले बराती घराती। बोले बराती घराती तो रिश्तेदार हैं। आज हमारे यहाँ कोई फंक्शन हो रहा, विवाह शादी हो रही तो 4 लोग सब जुड़ गए, लेकिन हमारी कोई कभी बातचीत होती है तो इसके प्रमाण के लिए हमारे पास रिश्तेदार उपलब्ध नहीं होंगे। बोले न बराती न घराती न खम्भ न स्तंभ न गौरी न गणेश न कलश। बोले तो भगवान सूर्य देवता है, सूर्य देवता हमारी 7-5 वचनों की साक्षी देंगे। बोले सूर्य देवता तो दिन के राजा है, हमारी कोई रात में बात विवाद हो गई तो? बोले चंद्र देवता है। बोले चंद्र देवता तो रात के राजा है लेकिन हमारी दिन में बातचीत हो गई तो? बोले न सूर्य न चंद्र न खम्भ न स्तंभ न बराती न घराती न गौरी न गणेश न कलश। बोले उत्तर दिशा में भगवान ध्रुव है। जो उत्तर दिशा में भगवान ध्रुव है 24 घंटे अनन्य तपस्या में लीन रहते हैं और 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। यही हमारे 7-5 वचनों की साक्षी देंगे। आवाज क्या बोल रहे हो?